Namaskar. Welcome to you all our PDSP Digital Study e-learning platform. This is class 11. Today I am with the chapter Laws of Motion. The topic is momentum and conservation of momentum. In class 9, you have already studied about the conservation of momentum and the momentum. You have already proved about the something condition which are requirement for the momentum of the body. Today, in this chapter, we will discuss about the brief stories of the momentum. हम इनके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल में चर्चा करेंगे, अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मोमेंटम होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब एक पटरी पर ट्रेन, आप स्टेशन पे खड़े हो, कभी देखें आप इस चीज को ऑब्जर्व करें, और न सबने ऑब्जर्व किया भी होगा। मैं मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूं। अब आप उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड करने के बाद जब हमारे टॉपिक के रियल कॉन्सेप्ट से आप जुड़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला वीडियो क्या है? पहला टॉपिक क्या है? मोमेंटम। हम इस मोमेंटम को जानने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि बच्चों, आपने देखा होगा कि ट्रेन जब स्टेशन पर आती है तो उसके पहले आने से पहले उसकी बहुत स्पीड होती है, लेकिन जैसे ट्रेन पर आती है तो ट्रेन से आने से कुछ दूर पहले उसके स्पीड को कम किया जाता है। या आप हेलीकॉप्टर को आप क्या करेंगे, जब हेलीकॉप्टर रनवे पे आता है, तेजी से लैंड करता है, तो उसके इंजन को बंद कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, यही जान लेना ही मोमेंटम की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगी। आखिर ट्रेन को स्टेशन से आने से पहले ही क्यों उसकी स्पीड धीमी कर दी गई, क्यों उसकी स्पीड या उसका इंजन या बंद कर दिया गया, उसके बावजूद भी वो ट्रेन उस ट्रैक पर चलते यानी फोर्स जो उसको लग रहा था, उस फोर्स को हटा देने के बाद भी ट्रेन किसी न किसी फोर्स के साथ ही क्या करेगी, दौड़ेगी आगे। लेकिन ट्रेन की उस फोर्स को 2 किलोमीटर पहले से ही अगर बंद करने के बाद भी ट्रेन अगर 2 किलोमीटर तक रनवे पे जाकर के अगर पहुंचती है स्टेशन पर, तो ये तो कुछ ना कुछ इसमें साइंस काम करेगी। इसलिए उसको बंद किया जाता है ताकि वो हमारे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे ही आकर के रुके। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ उसमें कि हमें 2 किलोमीटर पहले ही उसको बंद करना पड़ा? तो यही तो मोमेंटम क्या होगा आपको समझना पड़ेगा। एक ट्रेन की वेट होती है, बहुत होती है, और उसकी साथ में उसकी वेलोसिटी। तो जब किसी मास को उसकी वेलोसिटी के साथ रिलेशन बताते हैं तो यही हमारा मोमेंटम कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। एक फुटबॉल है, फुटबॉल की मास है, उसको किक मारा, उसको वेलोसिटी भी एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, तो उसकी मास और वेलोसिटी के साथ वो क्या करेगी, जो अपनी स्पीड दिखाएगी, वो क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम एक जादुई प्रोसेस होता है, मैं इसको कहता हूं। एक प्रकार का ये जादुई सा प्रोसेस माना जाता है। आप इसको अंडरस्टूड करने के लिए, इसको और अच्छे से अंडरस्टूड करने के लिए, जब आपने मास इनटू वेलोसिटी समझ लिया है तो थोड़ा इसको एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे तो और क्लियर होगा। देखिए, सपोज दैट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं किसी बॉडी का मास जो है वो कितना है, 2 किलोमीटर, और उसकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है। तो जो उसका मोमेंटम होगा वो क्या मिलेगा? 2 × 4 kg मीटर पर सेकंड। आप देखें, 8 kg मीटर पर सेकंड, यानी कि 2 किलोग्राम का मास का जो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड की हो रही थी, जब उनको 4 मीटर पर सेकंड के साथ किलोग्राम का वेलोसिटी दी गई तो वो 8 kg मास हो गई। यानी कि एक बड़ा परिवर्तन हुआ, 4 से 8। टोटल डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। आप जितनी
जितनी आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी मोमेंटम भी आपका उतना ही चेंज होगा। मास जितनी आपकी बढ़ेगी घटेगी उसके हिसाब से भी मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। और इससे ये क्लियर होता है कि ये तो सीधे सीधे मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और सिर्फ डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो इंक्रीजमेंट है, इंक्रीज कर रहा है। और वेलोसिटी का इंक्रीज होना एक्सीलरेशन को दर्शाता है। एक्सीलरेशन यानी कि इंक्रीजमेंट इन द वेलोसिटी विद द मास इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। चेंज होगा तो ये कुछ न कुछ आपका परिवर्तन देगा। अब आप क्या इसको एक और चीज पर आप इसको जान सकते हैं, वो होता है डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की डायरेक्शन पे भी मोमेंटम डिपेंड करता है। और डायरेक्शन क्या होगी, जो जिस बॉडी पर आप फोर्स लगाओगे वो जिधर की हो जाएगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी बेटा। तो डायरेक्शन का इसलिए हो जाता है कि आप लोग कई बार आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि जहां पर आप देखें ट्रेन जाती है तो वहां पटरियां चेंज होती है, तो पटरियों को चेंज करने से पहले वो ट्रेन को धीमा कर देती है। क्यों? क्योंकि अगर उसी वेलोसिटी उसी मास के साथ वो जाएगी तो ट्रैक टूट भी सकते हैं। ट्रैक, इसका बड़ा विशेष ख्याल रखना पड़ता है डायरेक्शन ऑफ मोशन का, कि उस मोशन को अगर धीमा नहीं करेंगे तो वो ट्रैक से उतर जाएगी, ट्रैक डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, ट्रैक टूट सकती है, बहुत सारे तरीके की समस्या क्या हो सकती है, आ सकती है। बड़ा एक्सीडेंट होता है, मैक्सिमम टाइम में आपने इस एक्सीडेंट को देखा होगा। तो कुल मिलाकर के आपको यह मानना है बच्चों कि मोमेंटम इज डिपेंड्स ऑन द थ्री फैक्टर। मोमेंटम इज डिपेंड ऑन द थ्री फैक्टर। द फर्स्ट इज मास, सेकेंड इज वेलोसिटी एंड थर्ड इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप खुद एक इमेजिनेशन के तौर पर इसको समझ सकते हैं, आप इसको सोच सकते हैं कि बेटा अगर हम बहुत तेजी से कोई चीज ले जाए, अचानक हमको डायरेक्शन चेंज करना हो, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ पे यहां अप्लाई होता है। F बराबर m इज द रोलिंग कंडीशन इन द मोमेंटम, क्योंकि मास इनटू एक्सीलरेशन इज द मोमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन द मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स। ये जो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम में जो चेंजिंग हो रही है, इस चेंजिंग को भी तो हम क्या करते हैं, हम फोर्स ही तो कहते हैं। एक प्रकार से ये एनर्जी की तरीके से काम हो सकता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जब हम समझेंगे तो हम यही समझेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या चीज है। क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए लगता है, जैसे एनर्जी के लिए लगता है, वैसे ये मोमेंटम के लिए भी लगता है। इलेक्ट्रिक चार्ज में भी वेलोसिटी होती है, एनर्जी में भी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द एनी मोशन, तो विदाउट एनर्जी मोशन इज नॉट पॉसिबल, तो एनर्जी इज आल्सो द कंजर्व। अब वी नो क्लियरली बोथ आर इन द मोशन, ड्यू टू दैट दीज हैव द कंजर्वेशन, तो मोमेंटम आल्सो हैव द कंजर्वेशन। तो लाइक द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द एनर्जी, momentum also have the law of conservation of momentum। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना तो घटाई जा सकती है ना तो बढ़ाई जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम जान सकते हैं। तो यहां पे भी ये क्लियर होता है कि मोमेंटम कैन बी ट्रांसफर्ड, मोमेंटम एक से दूसरे में ट्रांसफर भी हो सकता है। इसी मोमेंटम की ट्रांसफर की वजह से तो हमें कई प्रकार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में जानने को मिला। जैसे हम कार में बैठते हैं तो मान लीजिए अब कार और ट्रेन की मोमेंटम का कंपैरिजन कर लें तो ट्रेन की जो सपोज है मास ज्यादा होती है देन मास ऑफ ट्रेन ग्रेटर देन मास ऑफ कार। मान लीजिए ट्रेन से कार की हम कंपैरिजन मोमेंटम करें तो किसकी मोमेंटम ज्यादा होगी, भले चाहे वेलोसिटी दोनों की होगी। एक 3000 किलोग्राम की है वो जो है 120 किलोमीटर पर घंटे की
रफ्तार से चल रही है। मैं इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं कि ट्रेन की मास मान लीजिए बेटा 300 kg और इस वेलोसिटी की मान लीजिए मास इसकी ट्रेन की और वेलोसिटी जो है वो आप 120 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए। मोमेंटम आप निकालेंगे 300 into 120 0.00036 kg मीटर पर सेकेंड। अब ये मोमेंटम हो गई इसकी। अब यही चीज हम हमारी मास को देख लेते हैं। अब देखिए अगर हम कार का लें, कार का मास, तो कार का अब ये 300 मान लीजिए, तो कार 300 किलोग्राम तो हो भी नहीं बेटा, कार मान लीजिए 100 किलोग्राम, इसको तो और बढ़ा के कर सकते हैं, 3000 करके तो बुरा नहीं है। 300 किलोग्राम को छोड़ के एग्जाम्पल के लिए हम नहीं है, ठीक ना। 100 किलोग्राम इसकी वेलोसिटी हम वही रहने देते हैं 120 मीटर पर सेकेंड। तो अब मोमेंटम इसका 120 into 100 तो 12,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये 12,000 है, ये 3600 है, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? कौन ज्यादा वेलोसिटी से ज्यादा जाएगा? तो नेचुरल सी बात है, तो जिसका मास ज्यादा उसकी मोमेंटम ज्यादा। ये सिंपल सा इसका लॉ है। इसलिए ट्रेन को क्या किया जाता है, पहले ही रोक दिया जाता है 2 किलोमीटर। तो कार के साथ ऐसा नहीं होता है। कार जहां लगाओगे वही क्या हो जाएगी, थोड़ी दूर जाएगी, फ्रिक्शन उसका ज्यादा वर्क करता है। ट्रेन की ट्रैक जो उसको फ्रिक्शनलेस बनाती है, इसलिए वो ज्यादा ऊपर जाती है। कई सारे फैक्टर, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट दिस। ओके, कंजर्वेशन मोमेंटम मैंने आपको अच्छी क्लियर समझा दिया कि नाइदर रिक्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। इससे बस एक से दूसरे की कोई चीज आपस में अगर दो कारें हैं आपस में अगर टकराती हैं, जिसका मास तो दोनों टकराने के बाद क्या हो जाता है, पीछे पीछे चली जाती है। अगर एक ही जैसी मास की, उसका कारण ये होता है कि बोथ, ये इसने मोमेंटम इस पर कंजर्व किया, इसने मोमेंटम इसको कंजर्व किया, दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। अगर इसमें से किसी का ज्यादा होगा तो उससे ज्यादा दूर क्या करेगी, उसको फेंकेगी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। और इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए हमको सेफ्टी, कार चलाते वक्त हम लोग एक सेफ्टी करते हैं, उसका सीधे होता है सीट बेल्ट। अब सीट बेल्ट क्या करता है, मान लीजिए हम कार में बैठे हुए हैं, अचानक बहुत तेजी की स्पीड से जा रहे हैं, कार का अपना मास है, अचानक हमने कार को रोकी तो हमारा पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, सीधे सीधे स्टीयरिंग के पास है, कांच से सीधे फोड़ते हुए बाहर निकल जाएंगे बेटा, हमको चोट लगेगी। तो सीट बेल्ट क्या करता है। लेकिन अगर स्पीड ज्यादा है तो मोमेंटम भी ज्यादा आपको प्राप्त होगी, तो इसलिए स्पीड ज्यादा होने की कंडीशन पे सीट बेल्ट भी काम नहीं करता, क्योंकि अब सीधे 300 किलोग्राम की गाड़ी अगर 120 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 36,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उसको सामने अटैक होगा। इसलिए एयरबैग का यूज हुआ, सीट बेल्ट से ज्यादा बेटर एयरबैग होता है। एयरबैग भी ज्यादा स्पीड के लिए उतनी भी कारगर नहीं होती है। तो डिजाइन तरीके से एक जोन बताया जाता है, क्रम्पल जोन। आपने कार देखा होगा, कार के आगे की जो बोनट होती है, पीछे की जो डिजाइन होती है, उसको क्रम्पल जोन, ताकि जब भिड़ती है तो कार का जो क्रम्पल जोन होता है उसके ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट को क्या कर लेता है, सह लेता है। इसकी वजह से उसका मोमेंटम जो कंजर्व होता है वो आगे के पार्ट्स क्या कहते हैं उसको सह लेते हैं, जो ड्राइवर बैठा होता है उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस तरीके से आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझा। एक थ्योरेटिकल प्रोसेस थी, इसलिए मुझे इतना ही समझाना था आपको। अगले वीडियो में हम इसके नए कॉन्सेप्ट नए न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।